हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। एक छोटी सी वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को करेंगे। टॉपिक का नाम है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके कोजेस क्या थे, इसके रिजल्ट क्या थे। तो बात करते हैं अमेरिकन जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था वो 1775 से शुरू होकर लगभग 1783 तक चलता है। इसको अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर के नाम से भी जानते हैं। ये एक पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रगल था 13 अमेरिकन कॉलोनीज के द्वारा, जिन्होंने इंडिपेंडेंस को अचीव करा, गेन करा ब्रिटिश रिजाइम से या ब्रिटिश रूल से। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आता है 13 अमेरिकन कॉलोनीज। इसका मतलब होता है कि आज का जो अमेरिका है पहले 13 पार्ट्स में बंटा हुआ था। इसको समझने के लिए मैं आसानी से आपको ये बताता हूँ कि 13 पार्ट्स में बंटा हुआ था और जिनके ऊपर रूल किसका था, ब्रिटिशर्स का था। तो इन्होंने किस तरह से ब्रिटिश रिजाइम को खत्म करा उसके बारे में अपने बात करते हैं। तो शुरू करते हैं अपने आगे की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि कॉजेज ऑफ द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की शुरुआत क्यों होती है, क्या कारण थे इसके पीछे। तो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, सबसे बड़ी बात कि ब्रिटिशर्स ने इंपोज कर दिए थे टैक्स। कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग? स्टैंप एक्ट 1765 के अकॉर्डिंग और टाउनशेंड एक्ट 1767 के अकॉर्डिंग, और जिसमें इन कॉलोनीज को रिप्रेजेंट नहीं करा ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो ये लोगों को लगा कि भाई हमारी ही कंट्री के अंदर हमारे ही ऊपर रूल करा जा रहा है, हमारे ही ऊपर टैक्स बढ़ाया जा रहा है, जबकि हमारा कोई भी मेंबर यानी कि रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो इस तरह से एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉज ये था। दूसरा बात करें, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, जिनके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी का नाम आता है मर्केंटलिस्ट पॉलिसीज, रिस्ट्रिक्टेड अमेरिकन ट्रेड। अब ये मर्केंटलिस्ट पॉलिसीज क्या होता है, देखो प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना, मैं फिर से कहूंगा प्रोनाउंसिएशन मेरा है बेकार, लेकिन चीज़ों को एक्सप्लेन करने का मैं प्रयास आपको करूंगा आसानी से। इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा टोटली कंट्रोल करना, पॉलिसी को कैसे बनाना है, ट्रेड को टोटली कंट्रोल करना, जिसमें बेसिकली वो गवर्नमेंट प्रयास करती है कंट्री में एक्सपोर्ट को बढ़ाने का, इंपोर्ट को कम करना है। लेकिन यहाँ पे उनका बेसिकली यही प्रयास था कि जो ट्रेड करा जाएगा वो सीधा सीधा अमेरिका किसको करेगा, ब्रिटिश को ही करेगा, और उनके ही पॉलिसी के अकॉर्डिंग करेगा। तो ये जो एक्ट था या नेविगेशन एक्ट था, जिनके कारण क्या हुई, कॉलोनीज फोर्स होगी सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन से ट्रेड करने से, जिनसे उस कॉलोनीज को इकोनॉमिकली क्या होने लग गया, नुकसान होने लग गया। किसको? यूएसए की 13 जितनी कॉलोनीज थी उनको। तो दूसरा रीजन ये था। तीसरे की बात करें तो बोस्टन मेस्केयर 1770 के अंदर, ये अमेरिका की एक इंपॉर्टेंट सिटी है बोस्टन, वहां पे क्या हुआ, सोल्जर ने फायर करी, ब्रिटिश सोल्जर ने, और उसके अंदर करीब 5 सिविलियन मारे गए। 5 सिविलियन जब मारे गए तो इसके कारण क्या हुआ, लोगों के अंदर एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट और ज़्यादा बढ़ गया। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट घटना घटती है जिसका नाम है बोस्टन टी पार्टी 1773 में, जिसके अंदर अमेरिकन होते हैं वो टी एक्ट का विरोध करते हुए, अमेरिकन जो कॉलोनिस्ट होते हैं वो विरोध करते हुए वो क्या करते हैं, ब्रिटिश टी को डंप कर देते हैं बोस्टन के हार्बर के अंदर। और इसी के जवाब में ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इनटॉलरेंस एक्ट पास करते हैं 1774 में बोस्टन टी पार्टी के अगेंस्ट में, जिनमें हार्श लॉज लगाए जाते हैं कॉलोनीज के ऊपर, जैसे क्लोज कर दिया जाता है बोस्टन पोर्ट को। इसके अलावा लिमिटिंग टाउन मीटिंग्स कर दिया जाता है। ये सब कुछ करने से जो कॉलोनीज है इनके ऊपर और ज़्यादा दबाव पड़ा और उनको और ज़्यादा गुस्सा आया। तो ये कुछ एक रीजन थे। इसके अलावा बात करें, आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस था कि इनलाइटमेंट थिंकर, जैसे ये देखो मैंने कहा ना अभी अपने एक इससे जस्ट पहले वाली वीडियो अपनों ने करी है रेनेशा, तो रेनेशा का टाइम पीरियड कितना इंपॉर्टेंट होता है वो बात यहाँ से अपने को पता चलती है कि जो राइटर्स होते हैं वो अपनी फिलोसफी होती है, अपनी बुक होती है, जो इंपॉर्टेंट बातें जो लिखती है वहाँ से लोगों के मन में नए आइडियाज़ आते हैं। तो यहाँ पे जॉन लोके ने अपनी जो बुक लिखी उससे लोग क्या हुए, जैसे उन्होंने नेचुरल राइट के बारे में बताया, लिबर्टी के बारे में बताया, सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बताया, तो इनसे लोगों के अंदर और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली कि भाई हमारी कंट्री के अंदर हमारा खुद का राइट होना चाहिए, क्यों दूसरी कंट्री कोई हमारे ऊपर रूल करे, हमें कंट्रोल करे। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का फॉर्म होना, कि सबसे पहले यूनिफाई होना सभी के सभी 13 कॉलोनीज का, सबसे फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस 1774 में बनाएगी, जो कि एक तरह से कलेक्टिव आइडेंटिटी को लेके आई, रेजिस्टेंस को लेके आई, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में विरोध को लेके आई। उसके बाद सबसे एक इंपॉर्टेंट घटना जहां से शुरुआत होती है एक वॉर की और जहां से एंडिंग होने की शुरुआत होती है ब्रिटिश रिजाइम की, वो होती है लैंगिस्टन और कॉन्कर्ड नाम की जो जगह है। यहां पे 1775 में मिलिट्री का क्लेश होता है सबसे पहले, यानी कि ब्रिटिश की आर्मी का और जो रेवोल्यूशन कर रहे थे, कौन, अमेरिका के जो बंदे जो रेवोल्यूशन कर रहे थे, उनके बीच में फर्स्ट क्लेश यहां से होता है। तो यहां से अमेरिकन वॉर की होती है शुरुआत, और फाइनली इनको इंडिपेंडेंस बाद में मिल जाती है 1783 के जो ट्रीटी ऑफ पेरिस के अकॉर्डिंग, और वहाँ पे ब्रिटिश इनको एक रिकॉग्नाइज करते हैं अमेरिका को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे, जिसका नाम होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये आप बात आपको याद रखनी है, यानी कि अमेरिका को वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रिजल्ट क्या मिले। क्रिएशन ऑफ रिपब्लिक, यहाँ से यूएसए एक रिपब्लिक कंट्री बन जाती है जो कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के बेसिस पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करती है 1787 में, और दुनिया का सबसे पुराना रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन यही कहलाता है, आपको पता होगा। एंड ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल अमेरिका में खत्म होता है, 13 कॉलोनियल अपने आप में फ्री हो जाती है। तो ये
यहाँ पे देखने को मिला, इंस्पिरेशन टू द अदर मूवमेंट। जैसे ही अमेरिका ने अपने इंडिपेंडेंस मूवमेंट को अचीव करते हैं तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जो फ्रांस का रेवोल्यूशन, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन और दुनिया की बहुत सारी कंट्री को एक तरह से इंस्पिरेशन देता है कि किस तरह से आपके ऊपर अगर कोई रूलिंग बॉडी या कोई दूसरी कंट्री रूल कर रही है तो उसको खत्म करके आप अपने राइट को स्टेब्लिश कर सकते हो, आप अपने फ्रीली जो रूल है वो इंजॉय कर सकते हो। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में हुआ वो भी कहीं न कहीं कहा जाता है कि वो भी इसी मूवमेंट से क्या हुए थे, इंस्पायर हुए थे। और इसके अलावा डिफरेंट जो कॉलोनियल कंट्रीज ने जो मूवमेंट करे वो भी कहते हैं इनको देख के ही करे थे। शिफ्ट इन ग्लोबल पावर, अब जैसे ही ब्रिटिश का रूल खत्म हो गया अमेरिका से, तो उन्होंने देखा कि अब यहाँ तो हमारी पार पड़ेगी नहीं, यहाँ तो हमारी इनकम होगी कम, तो उन्होंने एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज पे अपनी कॉलोनीज को बनाना शुरू करा, वहाँ पे अपने रूल को स्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। इकोनॉमिक इंपैक्ट देखने को मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ब्रिटेन के हाथों एक कंट्री चली जाएगी तो कुछ हद तक उसको नुकसान होगा, और अमेरिका को अभी अगर वो कोई कंट्री लूट के जाएगी तो कुछ हद तक कुछ सालों तक उसको भी नुकसान होगा, क्योंकि अभी उसकी कंडीशन नहीं होगी अपने आप को अच्छे से रूल करने की। तो ये वहाँ पे कंडीशन देखने को मिलता है इकोनॉमिक इंपैक्ट। तो आई होप एक छोटी सी वीडियो से आपको अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके कोजेस और इसके रिजल्ट के बारे में जानकारी मिली होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।